नमामि रामं रघुवंशनाथम्। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। आज भारत में इसरो अपनी प्रगति का डंका बजा रहा है। 50 देश ऐसे हैं जो अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो को प्राथमिकता देते हैं नासा की जगह, क्योंकि इसरो सक्षम है और इकोनॉमिकल है। कम पैसे में उनके सैटेलाइट्स को छोड़ देता है। एक बार तो इसरो ने अपने यहाँ से 104 सैटेलाइट्स को छोड़ा था, जो विश्व का कीर्तिमान है। अब अमेरिका को तो जलन होनी है। मंगल ग्रह पे जाने में $6,000 लगाए और 4 बार फेल भी हुए, और इसरो मंगल ग्रह पे गया, एक बार में गया, नो फेलियर्स, और पैसा मात्र $400। कहाँ $400, कहाँ $6,000। $6,000 में नासा का सैटेलाइट गया था और $400 में इंडिया का सैटेलाइट गया था। आज इसी बात को देख करके जो विकसित देश हैं वो इंडिया से जल रहे हैं कि अब हमारे स्पेस के इंस्ट्रूमेंट्स भी, सैटेलाइट्स वगैरह भी बिक रहे हैं और बिकेंगे। इससे हमें अपार विदेशी मुद्रा की कमाई हो रही है। आप कह सकते हैं कि इसरो का आर्थिक योगदान आपके देश हिंदुस्तान में बढ़ गया है। आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, आपके ग्रोथ रेट को बूस्ट करने में इसरो एक महान शख्सियत बन के उभरा है, महान इंस्ट्रूमेंट बन के उभरा है, जो भारत सरकार को हर कदम पे मदद कर रहा है। इसे देख करके अमेरिका को तो बहुत बड़ी जलन हो रही है। अब क्या कहेंगे आप इसे, सौभाग्य या दुर्भाग्य? ये तो दुर्भाग्य अमेरिका का ही है कि जिसे बहुत सारे कोनों से चैलेंज मिल रहा है। अब भारतीय सरकार अमेरिका को इसरो के माध्यम से चैलेंज दे रही है, और अमेरिका बखूबी इस बात को समझ रहा है कि विश्व की जो सबसे बड़ी पावर है स्पेस में भी अब भारत होने वाला है। इकोनॉमी तो हमारी बूस्ट हो ही रही है। पोस्ट कोरोना फेज, कोरोना के बाद जो हमारी इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी है, उसे देख करके विश्व के अर्थशास्त्री भौंचक रह गए हैं। उसके साथ साथ इसरो आज भी हमें उतने खूबसूरत सैटेलाइट्स देता है कि जिससे कि हम अपने मौसम के बारे में हमें उचित जानकारी मिल जाती है। दुश्मन के अड्डों के बारे में, दुश्मन के हथियार कहाँ हैं, इसकी भी हमें सटीक जानकारी मिलती है। इसके साथ ही हम स्पेस में मार करने की भी क्षमता रखते हैं। स्पेस से हम धरती में भी मार करने की क्षमता रखते हैं। ये सारी तकनीकें तो सिर्फ अमेरिका, चीन, फ्रांस, रसा, ब्रिटेन तक सीमित थी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया, उनके मनोबल को बढ़ाया, विदेशी कंपनियों से समझौता किया
अपने कानून में फेरबदल किया और फिर इसरो अकेले ही विश्व की, हिंदुस्तान की धरोहर हो गया है और विश्व की तकनीक को चैलेंज दे रहा है। इसरो हमारे लिए आर्थिक मेरुदंड भी बनाता जा रहा है। इकोनॉमिक फोरम पे इसरो भारतवर्ष को बहुत बड़ा कामयाबी दे रहा है, जिससे हमारे देश में बहुत तेजी से विकास हो रहा है और इसरो इस